भूत, रूह या आत्मा का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता और न इसे साबित करना कि यह सब काल्पनिक है या इसमें कोई सच्चाई। इंसान जब तक स्वयं अपने आंखों से कुछ देख न ले तब तक वह उस पर विश्वास नहीं करता। मैं आज आपको असल जिंदगी में मेरे साथ जो घटना घटित हुई है वो बताने जा रहा हूँ। इसे झूठी या मन गढ़ंत बनाई हुई कहानी ना समझें। इसमें से बताई गई हर बात सच है। कहते हैं संसार की ज़्यादातर सभ्यताओं में रात के 3 बजे का वक्त सबसे गहरे अंधेरे वाला और शापिंग माना जाता है कि इस समय सुपरनैचुरल शक्तियाँ, रूहें, बुरी आत्माएं, शैतान सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं और ताकतवर भी। बाइबल के मुताबिक जीसस को दोपहर के 3 बजे सूली पर टांगा गया था। इसलिए रात के उस वक्त के हिस्से को नकारात्मक, अशुभ और पैशाचिक माना जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में कई लोग कई बार रात के शैतानी पहर यानी 3 बजे अविश्वसनीय अनुभवों और अजीबोगरीब घटनाओं से गुजरते हैं, जिसमें मैं भी फंस गया था। यह घटना 2013 आज से ठीक 4 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं घूमने और भूतिया जगहों पे जाने का शौकीन था। मैं भूत प्रेत की किताबें, सुपरनैचुरल चीज़ें और शापित भूतिया जगहों का रिसर्च करता रहता, जो मुझे आगे चल के भारी पड़ गया। कलकत्ता, जहाँ साल के आखिर में सबसे बड़ी पूजा होती है, यह पूजा 5 गांव से ज़्यादा मिलकर करते हैं। ये रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चलती है। मैं और मेरे बड़े भाई हम ज़रूरी काम से कलकत्ता आए थे। इस दौरान रिश्तेदारों ने हमें भी दुर्गा पूजा में आमंत्रित किया। मैं और मेरे भाई अपने होटल जाकर तैयार होने लगे। हमारे होटल से दुर्गा पूजा मैदान लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस दौरान भाई ने कहा, पूजा मैदान सामने है, गाड़ी की क्या ज़रूरत, पैदल चलते हैं। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। होटल से पैदल निकलते ही मैदान के लिए जाने का 2 रास्ता पड़ रहा था। एक जहाँ भीड़ बहुत दिख रही थी, हमने तय किया दूसरे रास्ते से जाने का, जो कि बहुत ही अच्छी और चारों तरफ से पेड़ से घिरी हुई। हम उस रास्ते पर चल पड़े। उस रास्ते पर उस वक्त मुश्किल से 1 या 2 इंसान दिख रहे थे, जो कि वहाँ के सहज सत्नीय थे। ना वहाँ ज़्यादा जानवर दिखे, ना ही लोग। हम दुर्गा पूजा के लिए मैदान पर पहुँच गए। दुर्गा पूजा आरंभ होते 11 बज चुके थे। देरी से पूजा चालू होने की वजह से पूजा खत्म होने में 2:30 बज गए। वहां से निकलते हुए 3 बज रहे थे। वापसी में हम उसी रास्ते से होटल की ओर निकल पड़े। उस रास्ते में उस वक्त बहुत ही ठंडक और शांत माहौल था, जहाँ एक इंसान नहीं, ना ही कोई जानवर। हम सहम गए। हम बात करते करते जा रहे थे कि अचानक दाईं ओर की एक पेड़ जोरदार हिलने लगी, जैसे कोई उसे पकड़ के हिला रहा हो। हम डर गए। मैंने भाई को पूछा यह क्या था। उसने अंदाजा लगा के बोल दिया कोई जानवर होगा। हालांकि उसे भी यह अजीब लगा। हमने इस चीज को नजरअंदाज किया और चुपचाप आगे बढ़ गए और अपनी रफ्तार बढ़ा ली। 10 कदम चलते ही फिर वही चीज दोहराई, लेकिन इस बार
पिछले पेड़ के आगे वाली पेड़ हिली, जो कि नजरअंदाज करना नामुमकिन था। भाई ने मुझे चिल्लाकर बोला, जितनी तेजी हो सके चलना स्टार्ट कर दो। हम अपनी तेज रफ्तार से दौड़ने लगे। जैसे जैसे हम दौड़ रहे थे वैसे वैसे दाईं ओर की पेड़ एक के बाद एक हिलने लगी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। गौर करने की बात यह थी, मेरे तरफ बाईं ओर की पेड़ कोई भी नहीं हिली। हम सिर्फ भागते रहे बिना रुके। होटल पहुंचते ही डर की वजह से बिना गेट खोले हमने उस तरफ छलांग मार दी और रूम में घुस गए। यह हमारे लिए बहुत ही अजीब दृश्य था, जिसमें हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। रात भर हम यही सोचते रहे, हुआ क्या हमारे साथ। हमने तय किया सुबह होते ही वापस जाने के लिए उसी रोड पे। सुबह हुई, हमने उसी रोड पर जाने के लिए तैयार हुए। उस रोड पर घुसते ही हमें एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ आना मना है। हम फौरन होटल के पास गए। हमने गार्ड से पूछा, यह रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्यों है? उसने कहा, कई साल पहले यहाँ एक महिला और उसके बच्चे कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो कि बहुत ही दर्दनाक थी। वे जिंदा थे, खून से लथपथ, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद से उस रोड में बहुत दुर्घटना और अजीब चीज़ें होने लगी, इसलिए उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। कहते हैं इंसान का शरीर मर सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं। हम यह सुनते ही सुकून गए। हमने पिछली रात वाली पूरी बात गार्ड को बताई। वो कांप गया और कहा, सर आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? उसने अब हमको पूरी बात बताई। उसने कहा, जो एक के बाद एक पेड़ हिल रही थी, वह औरत की प्रेत थी। जब पहली बार पेड़ हिली, अवशक्ति प्रेत चाह रही थी आप पेड़ के पास जाकर देखिए कि कौन है, लेकिन आप नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए और जैसे जैसे आप दौड़ने लगे, वह एक के बाद एक पेड़ पर छलांग लगाते हुए आपका पीछा कर रही थी। अगर आप उस पेड़ के पास चले जाते तो वह रूह की प्यासे रूह ले लेती और आप यहाँ जिंदा नहीं होते। यह सुनकर मैं सदमे में आ गया। ऐसा भी कुछ होता है? दुनिया में रूह आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ विकसित है। कई लोगों ने इनका आभास किया है, तो कोई लोग इन्हें देखने का भी दावा करते हैं। इन रूहों का अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है, इसके बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। इस घटना को मैं आज भी सोचता हूँ, इसे सच मानूं या एक वहम, ये आपके ऊपर है। इसे आप कोई सुपरनेचुरल घटना समझो या एक साधारण चीज समझकर भूल जाओ। इस घटना के बाद से मेरी जिंदगी में और भी अजीब अजीब चीजें होने लगी, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करें और राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।